एक छोटे से गांव में, जो कि हरे भरे जंगल और पहाड़ियों से घिरा था, एक चतुर दर्जी रहता था जिसका नाम टॉम था। टॉम सिर्फ अपनी सुई और धागे के लिए ही नहीं बल्कि अपनी तेजी और समझदारी के लिए भी मशहूर था। उसकी समस्या सुलझाने और दुष्ट लोगों को हराने की क्षमता पूरी गांव में प्रचलित थी, जिस वजह से वो अपने गांव का प्रिय पत्रा बन गया था। एक दिन सुबह जब टॉम अपनी कारीगरी में मेयर की पत्नी के लिए एक सुंदर गाउन सिल रहा था, उसने दो गांव वालों की बातचीत सुनी। वो लोग एक डरावने राक्षस के बारे में बात कर रहे थे जो पड़ोसी गांव को सता रहा था, जानवरों को चुरा रहा था और जहां भी जाता तबाही मचा देता। गांव वाले परेशान थे, उस राक्षस से बचने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। टॉम की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि वो पड़ोसी गांव जाएगा और देखेगा कि क्या मदद कर सकता है। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपने घर और जानवरों को बचाने के लिए दौड़ रहे थे। टॉम ने गांव के मुखिया से मिलकर अपनी मदद प्रस्तुत की। मुखिया, हालांकि टॉम की क्षमताओं पर संदेह में था, उसे कोशिश करने की अनुमति दी। हमारे पास कुछ नहीं बचा है, उसने एक ठंडी सांस भरी। पर याद रहे, युवा दर्जी, ये राक्षस कोई मजाक नहीं है। टॉम ने हाँ में सिर हिलाया और उस जंगल की तरफ निकाल पड़ा जहां राक्षस को आखिरी बार देखा गया था। अपने साथ उसने सिर्फ अपना सिलाई का सामान, एक रोटी का टुकड़ा और दूध की एक छोटी बोतल ली। जंगल में घुसते ही टॉम ने एक हंसमुख धुन गाने लगा, सोचने लगा कि कैसे वो राक्षस को हराए। कुछ देर बाद टॉम एक खुले मैदान में पहुंचा जहां उसने राक्षस को एक बड़े पत्थर पर आराम करते हुए देखा। राक्षस बहुत बड़ा था, झूर से बालों और मोती दाढ़ी के साथ, और उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था। टॉम ने गहरा सांस लिया और आगे बढ़ा। नमस्ते, टॉम ने खुशमिजाजी से आवाज लगाई। राक्षस ने ऊपर देखा, हैरान था कि एक छोटा दर्जी उसके सामने खड़ा था। तू क्या चाहता है, छोटे आदमी? राक्षस गुरगुराया। टॉम मुस्कुराया। मैंने सुना है तुम्हारी शक्ति के बारे में और देखना चाहता हूं कि क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जो मैं कर सकता हूं। राक्षस जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसने की आवाज जंगल में गूंजी थी। तू क्या कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता, छोटे दर्जी? टॉम ने अपने थैले से रोटी का टुकड़ा निकाला और अपने हाथों से उसे जोर से दबाया जब तक वो चुरू चुरू ना हो गई। क्या तुम इस रोटी की तरह एक पत्थर से पानी निकाल सकते हो? उसने राक्षस को चुरू दिखाते हुए पूछा। राक्षस ने नाक भूंजी और एक करीब के पत्थर को उठाया। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे दबाया पर बिल्कुल भी पानी नहीं निकला। उसने गुस्से में पत्थर को फेंक दिया। ये तो सिर्फ एक चाल है, उसने गरजते हुए कहा। कुछ और दिखाओ। टॉम ने सिर हिलाया और दूध की बोतल निकाली। उसने पूरी बोतल पी ली, फिर अपने मुंह को पोंछा। क्या तुम एक पूरी नदी को पी सकते हो जैसे मैंने इस बोतल को पिया? राक्षस की आंखें फैल गई। एक नदी? असंभव, उसने चीखा। वो एक पास की नदी की तरफ भगा और पीने लगा, पर चाहे कितना भी पीता, नदी का पानी कम नहीं होता। हांफते हुए राक्षस वापस आया। तुम एक चालक हो, उसने चीखते हुए कहा, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अगर तुम जीत गए तो मैं गांव को अकेला छोड़ दूंगा। टॉम ने हाँ में सिर हिलाया, चुनौती के लिए तैयार था। राक्षस उसे एक बड़े पेड़ के पास ले गया। अगर तुम एक हाथ से इस पेड़ को काट सकते हो तो तुम जीत जाओगे, राक्षस ने घोषणा की। टॉम ने पेड़ को देखा और फिर राक्षस को। ठीक है, उसने कहा, पर मुझे तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए। राक्षस मान गया और बैठे के बैठे देखने लगा। टॉम ने अपना सिलाई का सामान निकाला और एक छोटी सी झोली सिलने लगा। जैसे जैसे वो काम करता, वो राक्षस को कहानियां और मज़ेदार बातें सुनाता, उसे हंसता और निश्चिंत करता रहा। कुछ देर बाद टॉम ने झोली को पूरा किया और उसे पत्थरों से भर दिया। ध्यान से देखो, टॉम ने कहा। उसने झोली को पूरी ताकत से घुमाया और पेड़ की तरफ फेंका। पत्थर इधर उधर बिखर गए, पेड़ पर जोर से लगे और जोर से आवाज हुई। राक्षस की आंखें हैरानी से बढ़ गई। तुम जीत गए, छोटे दर्जी, उसने घोषित किया, टॉम की चालाकी से प्रभावित होकर। अपने वचन का पालन करते हुए राक्षस ने गांव को छोड़ दिया। टॉम अपने गांव वापस गया, एक हीरो बनकर, गांव वालों के चीयर्स और आभार के साथ स्वागत